नमस्कार साथियों, मैं निधि जादौन आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग करोगे में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। आशा करती हूँ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की शानदार सी वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे आप CTET, चाहे आप UP-TET, चाहे कोई भी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कम से कम ये आपके लिए बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो है, जो आप बार बार देखते हैं या बार बार जो बच्चे रह रहे हैं, तो यहाँ एक ही वीडियो में सारी मैं टीचिंग मेथड्स जो हैं, शिक्षण जो पद्धति हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज एक ही वीडियो में लेके आई हूँ। तो आप देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं 10 से 15 मिनट की इस एक वीडियो में हर एक टॉपिक को यहाँ क्लियर कराती नजर आऊँगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, और आप इजीली उसे तैयार करके हर एक एग्जाम की तैयारी में आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से। शिक्षण विधियां, कौन सी शिक्षण विधियां, तो कौन सी है, एक ही वीडियो में सारी यहाँ मैंने शिक्षण विधियों को इकट्ठा करके यहाँ जो किया है। नंबर 1 आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मांटेशरी विधि, डाल्टन विधि, भाषा संसर्ग विधि। 11 विधियों का आप यहाँ विद डिटेल्स में यहाँ सारी चीजें जान पाएंगे, और आप कम से कम मेरे बाद में 2 बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, ताकि आपको फिर एग्जाम टाइम में कोई भी रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके दिमाग में एक बार में ही सारी चीजें यहाँ क्लियर हो चुकी होंगी। कोई भी डाउट्स अगर आपका है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं, या मेरी टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप मैं बात करती हूँ सबसे पहले आगमन विधि की। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो विधि है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली विधि है। मैंने लगातार प्रीवियस ईयर में कम से कम हर एक शिफ्ट में इससे 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं या जनक कहें तो वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु थे। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। पहले एग्जाम्पल टू रूल चलने वाली ये विधि है। मतलब पहले उदाहरण देंगे, उदाहरण देने के बाद जब आप उदाहरण से बच्चा समझ पाएगा तो वहां नियम वो खुद निकाल लेगा। तो इस विधि में सीधे अनुभवों तथा उदाहरणों तथा प्रयोगों का आधार करने वाली विधि है। यह विधि उदाहरण से नियम जाती है। कौन सी? एग्जाम्पल टू रूल चलती है। बहुत पूछा जाने वाला यही 1 लाइनर एक क्वेश्चन बनता है कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि छात्र केंद्रित। हर एक लाइन से जो मैंने जितना ये तैयार किया है, यहाँ से आप 1 क्वेश्चन डिक्टो आप देखने को मिल सकता है। तो एक बार सीधे इसे पढ़ते चलें, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देता है। क्या सीखने पर बल देता है? करके। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया कि करके सीखने पर कौन सी विधि बल देती है, तो आप आंसर लगा सकते हैं आगमन विधि। अब बात मैं करूंगा आगमन विधि में। इस विधि में तर्क करते हुए विद्यार्थी अपने सारे उत्तर खोज देता है। पहले तर्क भी, इस तर्क वितर्क विधि आगमन विधि कहलाती है। आगे मैं बात करूं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मतलब स्थूल मतलब बड़े से बड़ा और सूक्ष्म छोटे। तो बड़े से स्टार्ट करेंगे और छोटे की तरफ यहाँ चीजें नजर आएंगी। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। कैसे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? मूर्त से अमूर्त की ओर। बात में करूं अब निगमन विधि। निगमन विधि की मैं बात करूं तो पहले ही बता दूं, मैं क्लियर कर दूं कि इन दोनों के खोजकर्ता अरस्तु ही थे। दोनों एक ही थे। दोनों से ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, परंतु जो मैंने भी आगमन विधि बताई, इसका जस्ट अपोजिट है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या रहता है? नियम से उदाहरण की ओर। पहले जो टीचर है वो खुद नियम देगा, नियम समझाकर आपको वहां से एग्जाम्पल निकालने हैं। तो आप क्लियर है, वहां उदाहरण से नियम की ओर चलता था और यहाँ नियम से उदाहरण की ओर। मतलब रूल टू एग्जाम्पल चलेंगे यहाँ। वहां एग्जाम्पल टू रूल, यहाँ रूल टू एग्जाम्पल। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। वहां पहले उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया जाता था, तब नियम बाद में कंक्लूजन में निकल के आता था। लेकिन यहाँ पहले नियम दे दिया जाएगा और फिर आपको वहाँ एग्जाम्पल यहाँ निकालने हैं। आगे मैं बात करूं नेक्स्ट, इसके पश्चात उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। इस विधि एक शिक्षक केंद्रित है। वो एक बाल केंद्रित विधि थी, यह एक शिक्षक केंद्रित विधि है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, पूछ लेगा बाल केंद्रित विधि कौन सी है, या आप मैचिंग में दे देगा शिक्षक केंद्रित विधि के सामने या बाल केंद्रित विधि के सामने, तो आप क्लियर कर पाएंगे यहाँ चीजों को। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। और ये निगमन विधि आगमन विधि के जस्ट ठीक विपरीत का कार्य करती है। कैसे? जस्ट अपोजिट का यहाँ कार्य करती है निगमन विधि। तो आप निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। वहां आगमन की बात करें तो वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता था। यहाँ अज्ञात से ज्ञात की ओर।
नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। वहां मूर्त से अमूर्त था, तो यहाँ अमूर्त से मूर्त है। यहाँ तक कि आपकी दोनों विधियां अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि दोनों विधियों के जो प्रतिपादक रहे हैं वो आपके अरस्तु रहे हैं, और वहां वो बाल केंद्रित थी, ये शिक्षक केंद्रित है, वो स्थूल से सूक्ष्म थी, ये सूक्ष्म से स्थूल की हो रहा है, वो ज्ञात से अज्ञात थी, अज्ञात से ज्ञात है, और सबसे मेनली बात करूं तो वो बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित तो मेन है ही है, वो एग्जाम्पल टू रूल थी, ये रूल टू एग्जाम्पल है। आगे मैं बात करूं प्रोजेक्ट विधि, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जो प्रतिपादक हैं वो किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक। तो इस विधि में अनुभव केंद्रित विधि है। कैसी विधि है ये? अनुभव केंद्रित। यह बालकों के सामाजिकरण पर बल देती है। इससे जो अगर हम इससे बच्चों को सिखाएंगे तो ये हमारे समाज में सामाजिकरण पर बहुत ज्यादा बल देती है। जो इसके जनक हैं वो किलपैट्रिक रहे हैं। आगे मैं बात करूं, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों पर आधारित करके बना पाता है। तो आगे मैं बात करूं नेक्स्ट, इसी में यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय क्रियाशील रहते हैं, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उसमें आत्मविश्वासी पैदा होता है। जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें समूह में बच्चा कार्य करता है, जो अपनी और ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु जो प्रवृत्ति होती है बच्चे की, उसमें हम जब प्रोजेक्ट विधि में अगर हमको कार्य करने देंगे तो अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करके कुछ नया क्रिएटिविटी सोचने पे आधारित रहती है। तो ये बाल केंद्रित विधि है, शिक्षा है। आगे मैं बात करूं प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इसमें भाषा का जो भाषा सिखाने का जो तौर तरीका होता है उसमें भाषा का व्याकरण ज्ञान नहीं सिखाया जाता। तो ये यहाँ से मेन जो क्वेश्चन बनता है वो एक बनता है कि बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि बिना व्याकरण का ज्ञान कराए किसमें सिखाई जाती है? प्रत्यक्ष विधि में। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसके बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जा सकती है। जो बच्चा घर से सीखता है चीजों को, उसी के एटमॉस्फेयर में बात करते हुए उसे भाषा का ज्ञान कराया जाता है। आगे मैं बात करूं विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। यहीं से जैसे आगमन और निगमन थी उसके अरस्तु थे, यही हम बात करें विश्लेषण और एक संश्लेषण विधि होती है जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ, उसके भी जो प्रतिपादक हैं वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। आगे आई गई संश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। अब आगे देखते हैं संश्लेषण विधि, विश्लेषण कर लेने के पश्चात, चीजों को डिफाइन कर लेने के पश्चात संश्लेषण में क्या कार्य होता है कि इस विधि में कोई भी समस्या या गतिविधि हुई है उसे छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए फिर समस्या का हल निकालते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल एक बता दूं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग कोई एक सीनरी टाइप दे दी या कोई भी क्रिएटिविटी टाइप दे देते हैं और फिर उनको एक अलग अलग टुकड़ों को, जैसे कोई मैप हुआ उसके अलग अलग काट के फिर उसको बोलते हैं कि अब इनको अपने दिमाग से यहाँ चीजों को कलेक्ट करके यहाँ इनको ऐड करके ये चीज बनानी है। तो उसमें बच्चा जो क्रिएटिविटी है छोटे छोटे भागों को पहले जोड़ते हुए यहाँ समस्या का हल करता हुआ दिखाई दे, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कोई भी कार्ड वगैरह जो देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं संश्लेषण विधि। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। उन्होंने अपनी भाषा में बोला था कि अगर जो संश्लेषण विधि है उसके द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु जो विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। तो यहाँ दोनों चीजों में बड़ा डिफरेंस है, इसे ध्यान से समझिएगा और आप खुद जब करेंगे चीजों को तो शायद चीजें यहाँ क्लियर होती आ जाएगी नजर। इस विधि में आगे में अनुकरण विधि है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा अनुकरण विधि, हम किसी की नकल को यहाँ अगर बच्चा किसी के नकल द्वारा सीख रहा है तो यहाँ अनुकरण विधि होती है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है? अनुकरण करके, इसलिए हम इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण नकल करके सीखता है, लिखना पढ़ना बहुत सारी नवीन नवीन रचनाएं करना यहाँ सीखता है। आगे मैं बात करूं इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। जैसे टीचर बोलेगा उसकी नकल करते हुए बोलने की कोशिश करेगा, वहां उन चीजों को सीखेगा। पहले शिक्षक बोलता है फिर बच्चा जो है उसका उच्चारण करता है। आगे मैं बात करूं व्याख्यान विधि, इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षक की जो भूमिका है उसमें प्रमुख होती है क्योंकि जो व्याख्या करने वाला होता है वो शिक्षक होता है। तो ये एक कैसी विधि बताएंगे आप कि शिक्षक विधि कैसी है? ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है।
आगे मैं बात करूं, इसी में सबसे मेन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि। कौन सी है? मारिया मॉन्टेसरी विधि। इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं वो कई बार आए हुए क्वेश्चन देखे हैं मारिया मॉन्टेसरी के ऊपर। तीन से चार क्वेश्चन यहाँ बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। मारिया मॉन्टेसरी इटली के एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे। एक चिकित्सक भी थे, एक डॉक्टर भी थे और एक शिक्षा शास्त्री भी थे, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। इन्हीं के नाम पे ये एक शिक्षण विधि बनाई गई है, मारिया मॉन्टेसरी विधि। इनकी पद्धति में 2.5 वर्ष से बालक 6 वर्ष तक की बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है। कितने? 2.5 से 6 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑफ कर लिया था कि 2.5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कौन सी विधि प्रचलित है। तो आप ध्यान, अब आज के बाद से आप यहाँ सारे क्वेश्चनों को करते हुए नजर आ रहे होंगे। तो मैं बात करती हूँ आगे। मारिया मॉन्टेसरी, इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों के लिए। सबसे पहले पूछा जाता है कि यह जो विधि थी ये किसके लिए प्रचलन में लाई गई थी? तो यह विधि मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया में लाई गई थी। लेकिन कुछ समय पश्चात का जैसे जैसे ये पद्धति प्रचलन में आई तो ये सामान्य बालकों पर भी प्रयोग किए जाने लगी। तो सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी ये उपयोग में लाई जाने लगी। तो यहाँ तक कि अभी तक आपको सारी चीजें, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे मैं बात करूँ डाल्टन विधि। कौन सी? डाल्टन विधि। इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, और जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में दिए जाते हैं कि इससे पहले आपको ये कंप्लीट करके दिखाना है। तो जो जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। तो आप समझ चुके होंगे डाल्टन विधि है। तो डाल्टन विधि है तो इसमें एक असाइनमेंट, इसे ये यहाँ से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है कि जो असाइनमेंट विधि का दूसरा नाम डाल्टन विधि भी होता है। तो ध्यान रखेंगे आज के बाद कि ये सारी चीजें। तो आगे मैं बात करूं, सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है एक और, भाषा संसर्ग विधि। वैसे इससे मैंने आज तक 1 या 2 ही क्वेश्चन बनते हुए देखा है, लेकिन आप एक बार सारी मैंने इतनी कराई है तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसका ज्ञान दिया जाता है? व्याकरण का ज्ञान। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आपकी सारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली जो शिक्षण विधियां थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी। तो आप अब सारी चीजें होने के बावजूद ऐसे ही अगर आप चैनल पर मेरे पर नहीं जुड़ते हैं तो मैं हर एक टॉपिक को, चाहे वो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट से हो, हर एक टॉपिक को मैं इन्हीं छोटी छोटी वीडियो में बिना आपके टाइम ज़्यादा लिए हुए सारी चीज़ें कवर कराती रहूँगी। अगर आपका कोई भी किसी से रिलेटेड डाउट है या चाहे इससे वीडियो से डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप जो भी सीटेट एपीरिंग में है या जिन्होंने भी बीपीएससी का फॉर्म डाला हुआ है 6 to 8 या 9 to 10, वो सारे मुझे आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करके वहाँ बोल सकते हैं जो भी कुछ आपके डाउट हैं। तो आई होप क्या मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा बेस्ट दे पाऊँ आगे वीडियो में, आपके जो सफिशियंट हो आपके लिए, और आप 1 लाइनर में ही सारी चीज़ें यहाँ अपनी कर पाएँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। जितना शेयर हो सके करें और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा निरंतर। और मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो करते रहिए रिवाइज और करते रहिए तैयारी एकदम ज़बरदस्त हमारे साथ। तो जुड़े रहिए टीचिंग करोगे के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।